और ईरान के ड्रेस कोड के खिलाफ कथित विरोध में ईरानी यूनिवर्सिटी में एक लड़की अर्धनग्न होकर परिसर में घूमने लगी। किस तरह से महिला ब्रा और पैंटी में घूमती नजर आ रही हैं। कुछ देर बाद वो अपनी पैंटी भी निकाल देती हैं। अगर ये लड़की इस ड्रेस में पाकिस्तान में होती तो क्या होता? सर कलम होता और कुछ नहीं होता। मैं वही तो कह रही कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज को गुनाह समझा जाता है और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पर हिजाब में लिपटी तवाइफ जैसे जब घटिया ट्रेंड्स ये चले तो इनको सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए। लड़की ने जो एक काम कर दिया वो तो हमारी माशाल्लाह से मलाला भी ना कर सकी, जो उस औरत ने लड़की ने बेचारी ने कर दिया। मतलब कि ये एक बड़ा बहादुरी का काम होता है जो हर एक के बस की बात नहीं होती है। पहनकर प्रोटेस्ट करने वाली महिला छात्र तेहरान आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और रिसर्च की स्टूडेंट बताई जा रही है। विदेशी मीडिया के मुताबिक महिला ने ड्रेस कोड के मुताबिक कपड़े नहीं पहने थे। इसी के चलते नैतिक पुलिस ने उसको चेतावनी दी और महिला ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने पिछले 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया है और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती? सर पे दुपट्टा लेने से क्या होगा? मुझे बताएं, क्या हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा? दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? चले मैं ये सर पे दुपट्टा ले लेती हूँ जी। आपको मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आपका इंटरव्यू कर लेती हूँ, सर पे दुपट्टा ले लिया। आप मुझे बताएं, क्या हम चांद पे पहुंच हैं, टीनेजर्स हैं, उनको देख कर क्या सीखेंगे? रोल मॉडल किसको समझा जाए, क्या किया जाए, किसको देखा जाए, किसको फॉलो किया जाए? ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे बड़ी डिबेट की जरूरत है। इसी जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कट्टर मुस्लिम देश ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पूरी मुस्लिम दुनिया में जो है वो हड़कंप मच गया है। क्योंकि मुस्लिम दुनिया में आपको पता होगा कि बुर्का पहनना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो ईरान, जिसमें कि अगर कोई बुर्का नहीं पहनेगा तो फिर उसके साथ क्या क्या हो चुका है ये तो आपने पहले देखा ही होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के जो पाकिस्तानी मीडिया, जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, जो वहाँ से वीडियो सामने आ रही हैं कि अब हम बुर्का नहीं पहनेंगे, हम ब्रा पैंटी पहन रही थी। और जो स्टूडेंट थी वो तेहरान साइंस एंड रिसर्च की स्टूडेंट थी और जिस हिसाब से उसने अपने बहुत काम, बहुत पोलाइट, बहुत साइलेंटली उसने अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है, उस बच्ची ने पिछले 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया है और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती? क्या अपने हिसाब से वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकती? देखिए, ये तो एक विरोध था, इसलिए उसने इनर गारमेंट्स पहने थे। सिर्फ एक मैसेज देना था उसको कि हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। लेकिन आज जिस हिसाब से हमारे भारत में कुछ महिलाएं निकलती हैं और उनके साथ कुछ लुंगी छाप मर्द निकलते हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए, हु द हेल आर यू? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपने एक टैगलाइन देने वाले आप होते कौन हैं कि हमने रेड लिपस्टिक लगाई तो हम बहुत आवारा है, हम जोर से हंसे हैं तो हम बहुत बहुत बदतमीज हैं, हमने जोर से चिल्लाकर बात किया है तो हमें तो कोई तहजीब ही नहीं है, हमने अगर थोड़े से वेस्टर्न आउटफिट्स पहन लिए हैं तो हमें तो तमद्दन से और शराफत से कोई राब्ता ही नहीं मिला है। आप हमारे बातचीत से, आप हमारे लिपस्टिक के रंग से, आप हमारे कपड़ों से हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर सकते हैं। उस बच्ची ने उसका पूरा का पूरा एक कंटेंट इस पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स को दे डाला। अब आते हैं ईरान के बारे में, जानते हैं कि क्या ईरान पहले से ही इतना कट्टर था? क्या ईरान में पहले से ही गुड हिजाब और बैड हिजाब था? क्या ईरान में पहले से ही औरतों को इतना ज्यादा एड़ियों के नीचे कुचला गया था? तो अब इसके इतिहास को खोलते हैं। ईरान जो कई बार उजड़ा फिर कई बार बसा, ईरान जिस पर कभी पारसियों का एक बहुत बड़ा हक हुआ करता था, ईरान जो अब पिछले कई डेकेड से शिया कम्युनिटी के पकड़ में है और हमेशा अपनी कट्टरता से, अपनी आतंकी सोच और विचारधारा से हमेशा चर्चे में रहता है। ईरान जो पिछले कई डेकेड से शियाओं का गढ़ बना हुआ है और अपने
ईरान जो कि शिया मुस्लिम देश ही हम कहेंगे, क्योंकि अब वहां पर तो सुन्नी को रहने नहीं दिया जाता है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जब मुसलमान सिर्फ अल्लाह का कलाम पढ़ करके एक होते हैं और मुसलमान के लिए सिर्फ एक ही किताब है, वो है अल कुरान, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि अरब और ईरान कभी एक नहीं हो पाया? हमेशा एक ऐसी जंग अरब और ईरान में रही जो किसी के भी वजह से कन्फ्रंटेशन हो जाए, टेबल टॉक हो जाए, कभी भी वो दोस्ती में नहीं बदल पाई। ईरान और अरब को हम यूं देख सकते हैं मानो जैसे सांप और नेवला की लड़ाई। जैसे सांप और नेवला कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से अरब जो सुन्नी कम्युनिटी से भरा पड़ा है और ईरान जो शिया कम्युनिटी से भरा पड़ा है, दोनों कभी भी एक नहीं हो पाए, कभी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम 1950 में जाएं, 1936 में जाएं और उसके बाद फिर 2024 में आए, तो आज भी वहीं का वहीं ईरान पड़ा हुआ नजर आता है, सुन्नी और शिया वाला। अच्छा, जहां एक तरफ ईरान अपने नफरती बयान, आतंकी सोच, इस्लामिक कट्टरता की वजह से पिछले कई जमाने से, डेकेड से हम पूरी दुनिया में चर्चाएं आम पर रहता है, वहीं ईरान मुस्लिम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी बहुत ज्यादा दिन तक छुपा करके नहीं रख पाया। एक तरफ ईरान के नौजवान ने जब प्रदर्शन करना स्टार्ट किया इस्लामिक कट्टरता की वजह से, तो उन्होंने मस्जिद जाना बंद कर दिया। अब एक खबर आती है 2020 और 2021 के दौरान में कि ईरान के 68% मस्जिदों पर ताला लग गया है। ईरान के जो मजहबी कट्टरता और मजहबी ठेकेदार बैठे हुए थे, वो बहुत सोच में थे कि आखिर इस चीज को हम सॉल्व करें तो कैसे करें। अब ये चीज सॉल्व करने, इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत पीछे देखते हुए टूरिज्म वहां पर जाना नहीं चाह रहा था और हर एक बार कोई ना कोई एक उनके ऊपर मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जा रहा था। कभी नौजवान, कभी जो शिक्षा लेने वाले थे वो शिक्षक होना चाहते थे, लेकिन ईरान के जो मजहबी कट्टरपंथी थे वो चाहते थे कि नौजवान मदरसे जाए, नौजवान मस्जिद जाए, नौजवान यूनिवर्सिटी ना जाए, नौजवान ना जाए, नौजवान कॉलेज ना जाए, वो साइंस और टेक्नोलॉजी को ना पढ़े। बस ये विरोध नौजवानों के दिल में उबलता रहा और 2020 और 21 में हमने एक ऐसा प्रदर्शन देखा जिसमें ईरान की मोर देन 68% मस्जिदों पर ताला लग गया। इस दर्द से ईरान और मजहबी कट्टरपंथी अभी उभरे भी नहीं थे और मजहब के ठेकेदार जो इस्लाम के रिचुअल, रीति रिवाजों में मुसलमान बेटियों को वहां पर बलि चढ़ा रहे थे, जैसे निकाह मुत्ता, निकाह मस्यार ईरान में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ईरान में होता है। और इसी के दौरान में जब अल जजीरा और बीबीसी ने विक्टिमाइज्ड निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता की विक्टिमाइज्ड महिलाओं के साथ डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाना स्टार्ट किया, तो जनता बिलीव नहीं करेगी, व्यूअर्स बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जाकर के गूगल में सर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के रिपोर्टर्स को और अल जजीरा के रिपोर्टर्स को कैमरा छुपा कर लेकर जाना पड़ता था और अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर लेकर जानी पड़ती थी, क्योंकि ईरान विक्टिमाइज्ड महिलाओं का स्टेटमेंट नहीं लेने देता था। तब जाकर के पता चला कि तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान में जो ईरान है उसमें जो वहाँ की लड़कियां हैं वो अब प्रोटेस्ट कर रही हैं अपने हिजाब को लेके और खास करके जो फ्रीडम है उसको लेके, क्योंकि आपको पता है कि हिजाब में जो है वो ईरान जो है उसमें जो लड़कियां हैं उनको हिजाब पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से कई बार 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। आपने देखा होगा कि उस समय वहाँ की गवर्नमेंट जो थी, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, जिनका डेथ हो गया, उस टाइम पर उन्होंने कई लड़कियों को मरवा दिया था और कई लड़कियों को जो है वो जेल में भी डाला गया था। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट होता हुआ एक बार फिर से नज़र आने वाला है, क्योंकि जो ये तस्वीरें आई हैं इससे साफ पता चलता है कि ईरान में जो महिलाएं हैं वो इस बात से खुश नहीं हैं कि आप जो है वो ज़बरदस्ती किसी को हिजाब पहनाओ। और आपको पता होगा कि हिजाब जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो मुस्लिमों के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब जो नई लड़कियां वो देखती हैं तो उनका साफ साफ कहना है कि हाँ ठीक है, हिजाब कोई भी जिसका मन है वो पहने, लेकिन किसी पर दबाव डाल के न पहनाया जाए। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर फ़र्क पड़ने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोटेस्ट देख के हमारे यहाँ प्रोटेस्ट होने लगे कि हम जो है वो कुछ न हम जो है हिजाब नहीं पहनेंगे, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।